क्या घर पर भी ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप घर पर भी ब्रॉयलर फार्मिंग करके उनसे हज़ारों का और फिर लाखों का प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के 90% लोग जो है आपको नहीं बताते कि इस तरह भी पोल्ट्री से पैसा कमा के आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हम अपनी मैनेजमेंट की तरफ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने जो है चूज़े रखने हैं घर पर और उनसे पैसे कमाने हैं और ऐसे कौन-कौन से आपने स्टेप जो है फ़ॉलो करने हैं जिससे आप अपनी मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस कमरे में आप चूज़े रखोगे उस कमरे की आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है, ठीक है? सफाई में आपने ये करना है कि जिसके जाले वगैरह हैं, जो दीवारें हैं वो भी आपने साफ़ कर लेनी है, जो उसका फ़र्श है उसको आप अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, ठीक है? फ़िनाइल के साथ या वैसे आप जो है पानी के साथ सिंपल पानी के साथ भी आप उसको धो सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें धुआँ भी छोड़ सकते हैं। धुआँ जो है असल में आप नीम के पत्तों से भी दे सकते हैं। उससे ये होगा कि बाकी जो मच्छर वगैरह होंगे, कीड़ियाँ वगैरह होंगी वो भी मर जाएँगी। उसके बाद आपने फिर मज़ीद एक झाड़ू लगा लेनी है और कमरे की यहाँ पे आपकी सफाई कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपने ये करना है कि आप जो बुरुदा होता है, लिटर जिसको कहते हैं, वो आपने लेके आना है और फिर वो उसी फर्श पे आपने बिछा देना है। इसके अलावा अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं बहुत जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पे ब्रॉयलर फार्मिंग का कंप्लीट कोर्स जो कि फ्री में मैं आपके लिए, आप सबके लिए, फार्मर भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और पोल्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पोल्ट्री बिज़नेस घर से करना चाहते हैं, उनकी जगह भी नहीं है, उनकी कोई ज़्यादा वो लैंडलॉर्ड नहीं है, अमीर नहीं है, उनके लिए भी यही एक बेस्ट तरीका है कि आप घर पर रखकर आप उनसे किस तरह मैनेजमेंट करके आप जो है पैसे कमा के आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो चलते हैं जी, अब हम अपनी मेन मैनेजमेंट की तरफ। अब आपने रूम सफाई कर ली थी और लीटर भी आपने बिछा लिया था। उसके बाद आपने ये करना है कि जो फीडर ड्रिंकर होते हैं वो आप किसी वेटरनरी स्टोर से, मार्केट स्टोर से, पोल्ट्री की जो है शॉप जो होती है उनसे जाके आप फीडर ड्रिंकर ले सकते हैं। फीडर ड्रिंकर आप सपोज़ कि आप 200 चूज़े रख रहे हो, 100 रख रहे हो, तो उसके लिए आप 2-3 फीडर, 3 ड्रिंकर इस तरह आप करके रख सकते हैं। वो आप लेके आएँगे, उसके बाद वो आप रख देंगे। इसके अलावा अब आपका जो कमरा है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है, ठीक है? उसमें अब उसके बाद आपने जो ये स्टेप अपनाना है वो ये कि आपने ब्रूडिंग एरिया जो है वो बना लेना है। ब्रूडिंग एरिया असल में वो चीज़ होती है कि पहले 7 दिन की जो मैनेजमेंट होती है, उसमें जो चूज़ों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम ट्रीट करते हैं उनको, उनका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, ठीक है? टेम्परेचर का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, वेंटिलेशन का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये हमने फ़ॉलो करने होते हैं पहले 7 दिन में। तो ये ब्रूडिंग का जो है पहले 7 से 10 दिन का जो पीरियड है ना, उसमें हमने अच्छे तरीके से उनको पालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमरा है तो उसका 1/4 जो है वो हिस्सा ले लेंगे और उसी में हम पहले जो है चूज़े रखेंगे, ठीक है? उसमें आप 2-3 बल्ब जो है वो लगा दें हीट के लिए और इसके अलावा आप उसी में ही वो फीडर ड्रिंकर रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ब्रूडिंग एरिया भी अब बन गया। इसके अलावा अब हमारा जो मेन काम पीछे रह गया है वो ये है कि हमने चूज़े लेके आने हैं और उसके साथ-साथ हमने फ़ीड लेके आनी है। तो जो फ़ीड लगेगी हमने फ़र्ज़ करो कि 200 चूज़े रख रहे हैं तो उसके लिए हमारे जो फ़ीड बैग लगेंगे वो तकरीबन कोई 10 से 12 लग जाएँगे, ठीक है? और अगर हम 100 चूज़े रख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फ़ीड बैग 7 या 6 लग जाएँगे, ठीक है? अगर हमने वज़न ज़्यादा देना है तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ीड आपको ज़्यादा लगेगी। तो ये एक मतलब प्रॉपर एक फ़िगर नहीं है जिस पे आप ये कहो कि भई इतने ही लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने उनको कितने दिनों तक रखना है और उनकी आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ये कर तो लेते हैं लेकिन उसमें फिर फ़ीड उनकी ज़ाया हो जाती है, ठीक है? फ़ीड जो है वो ज़्यादा डाल देते हैं फ़ीडरों में, तो वो ज़ाया होती रहती है। इसकी वजह से उनकी एफसीआर भी ख़राब होती रहती है और फिर जो है उनकी फ़ीड भी बहुत ज़ाया होती रहती है। इसके बाद अब हमारा जो मेन काम ये होता है कि चूज़े लेके आने हैं, वो हैचरी से जो है ना आप चूज़े लेके आ सकते हैं। उनको कहना है कि भई हमें ए ग्रेड चूज़े चाहिए,
ठीक है। 40 से 45 ग्राम के चूज़े या एवरेज जो हमारा वज़न हो 42-43 इस तरह का हमारा जो है वज़न होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनसे ये भी पूछ लेना है कि हैचरी में उनको एनडी और आईबी की वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, क्योंकि हैचरी में जो अंडे होते हैं, अंडों पे भी वैक्सीन लगती है, जो है उसको कहते हैं वो वैक्सीन भी लगती है। उसमें जो रानीखेत जो होती है और आईबी की जो है ब्रोंकाइटिस जो है डिज़ीज़ है, वो उसके लिए जो है ये कॉम्बिनेशन एक बूस्टर होता है, वो लगाते हैं, ठीक है। और वो वैक्सीन होती है, मतलब अंडे में ही हम उसको लगा देते हैं ताकि आने वाले जो है वक़्त में वो चूज़े में अगर वो डिज़ीज़ आती है तो उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी पहले से डेवलप हो जाए और वो डिज़ीज़ ना आए। तो उसके लिए हम वो वैक्सीन जो है ओवो वैक्सीन लगा लेते हैं। उसके बाद अब हमारे हैचरी का जो है काम वो यही है कि उनसे पूछ लेना है और उनसे जो है 40-45 ग्राम का जो है आपने चूज़ा लेना है और फिर अब आपने लेके आना है घर में, जिस कमरे में आपने मैनेजमेंट की हुई थी। और वहाँ पे आपने टेम्परेचर जो है वो भी पहले मैनेज कर लेना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि पहले दिन जो टेम्परेचर होता है वो आप 32 से जो है 35 के दरमियान रखते हैं, सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 32 से 35 सेल्सियस के दरमियान आप पहले दिन का टेम्परेचर रखते हैं। तो अगर आप सर्द इलाके में रहते हैं तो आप उसको 36 तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आप बहुत ही गर्म इलाके में रह रहे हैं तो उसमें फिर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर आप 32-33 तक कर सकते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन होती है। उसके बाद अब आप चूज़े लेके आ गए हैं, आपने टेम्परेचर भी फिक्स कर लिया। अब जैसे ही आपने चूज़े लेके आने हैं ना, पहले पहले ही आपने यही काम करना है कि उनको फ्लशिंग करवानी है। तो जो फार्मर भाई हैं उनको ये बताता चलूँ कि फ्लशिंग क्या होती है। ये जो वैसे भी एक नॉर्मल बंदा है उसको पता नहीं है पोल्ट्री के अबाउट कि पोल्ट्री फार्मिंग है असल में काम कैसे करती है। तो उनके लिए मैं एक आसान अल्फाज में बताता चलूँ कि फ्लशिंग में आपने यही करना होता है कि उनको ग्लूकोज़ वाला पानी देना होता है, मतलब चीनी वाला आप उनको पानी पिला सकते हैं। तो जो फ़िल्टर वाला पानी है उसमें आप थोड़ी-सी चीनी डाल के उनको पहले ही आते ही उनको वो पानी दे देना है, ताकि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर वो थोड़ी देर बाद, थोड़े वक़्फ़े बाद वो खुराक भी खा पाएँ और पानी भी पी पाएँ। तो इसी तरह उनको जो है वो फ्लशिंग उनकी ज़रूरी होती है और उनको मीठा पानी पिलाया जाता है एनर्जी के लिए। उसके बाद उनके घंटे, डेढ़ घंटे बाद आपने उनको फिर फ़ीड उनके लिए सामने रख देनी है, चूज़ों के सामने। उसी ब्रूडिंग एरिया में जो आपने ब्रूडिंग एरिया बनाया था 1/4 हिस्सा, उसी में आपने उनको फ़ीड दे देनी है और फिर पानी भी दे देना है उसी फ़ीड ड्रिंकर में। तो इसके साथ-साथ अब आपकी जो है वो मैनेजमेंट अच्छे से जा रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो आपने कमरा जो कमरा आपने बनाया था, उसकी जो खिड़की है, उसका एक ख़ास ख़्याल रखना है। खिड़की भी आपने खोलते रहना है और बंद करते रहना है वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करते रहना है। और अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल है तो थोड़ी-थोड़ी आप हवा उसको देते रहें, क्योंकि बाहर की हवा वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि उस कमरे में, जिस कमरे में आपने रखा हुआ हो और वो बस वहाँ पे जमा हो जाए और आपके फिर चूज़े जो है मर जाएँ। तो ये चीज़ भी आपने बहुत ख़ास ख़्याल रखनी है, वेंटिलेशन का बहुत ख़्याल रखना है और टेम्परेचर का भी बहुत इसमें ख़्याल रखना है। तो जो पहले दिन आपने जो फ़ीड देनी है वो आपको पता है कि स्टार्टर फ़ीड देते हैं ब्रॉयलर में, ठीक है। प्री स्टार्टर उसको जो है उसका नाम होता है और वो आप किसी भी वेटरनरी शॉप से, जो वेटरनरी की दुकानें बनी हुई हैं आपकी मार्केट में, आप जहाँ भी आप जिस शहर में रह रहे हो, तो उनसे जाके आप बोरी उठा सकते हैं। तो उसका रेट जो है वो 7500 भी है, 7200 भी है, ये मार्केट के हिसाब से है और इलाके के हिसाब से अलग हो सकता है। तो वो आपने जो है लेके आने अब फ़र्ज़ करो हमने 200 चूज़े रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि 200 चूज़ों के लिए आपको 12 से 13 फ़ीडबैक चाहिए होंगे और आपको 100 चूज़ों के लिए 6 से 7 जो है फ़ीडबैक चाहिए होंगे। तो उसमें पहले आप ऐसे समझ लें कि एक जो है फ़ीडबैक आपका स्टार्टर होगा। जो स्टार्टर फ़ीड जो हम पहले वीक देते हैं उसमें 21 से 23% तक जो है प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का जो काम होता है वो चूज़ों को बहुत जल्द जो है अर्ली ग्रोथ देना और ज़्यादा वेट देना, ठीक है। इसी वजह से हम वो फ़ीड जो है स्टार्टर फ़ीड देते हैं। उसके बाद अब जो है आप मैनेजमेंट करते जा रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिन गुज़रते जा रहे हैं, ठीक है। आपने यही काम करते रहना है और उनको पानी जो है वो फ़िल्टर वाला देते रहना है साथ-साथ, ठीक है। उसके अलावा आपने पहले दिन ये भी ख़ास ख़्याल रखना है कि जैसे वो आएँ तो उनको मल्टीविटामिन्स और
सप्लीमेंट्स जो है वो आप दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी फिर पब्लिसिटी हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप पहले दिन में दे सकते हैं। पहले दिन से फिर दूसरे तीसरे दिन इस तरह आप 1-2 दिन छोड़ के आप उनको देते रहें। तो इसके साथ-साथ अब आप 7वें दिन तक आते ही आपने आईबीडी के जो है वो वैक्सीन लगवानी है। वो आप आई ड्रॉप भी दे सकते हैं और पानी में भी दे सकते हैं, ठीक है? जिसको हम गंबोरा की वैक्सीन कहते हैं। तो वो एज़ अ मेडिसिन जो है वो वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरे से 5वें दिन के दरमियान आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है? और वो भी जो है मैं आपको जो ब्रायलर फार्मिंग का जो कोर्स है उसमें तफ़सील से ये चीज़ें बताऊँगा कि आपने 1 दिन से लेके 40 दिन तक कौन-कौन सी मैनेजमेंट करनी है। एक-एक दिन की जो है आपको डिटेल अच्छे से बताता जाऊँगा कि आपने इस दिन में इतना टेम्परेचर रखना है, इतनी फीड रखनी है, ठीक है, इतना जो है पानी उनको देना है और मेडिसिन कौन-सी देनी है, वैक्सीन कौन-सी देनी है और किस टाइम देनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा। तो 7वें दिन में आपने फिर आईबीडी की वैक्सीन दे देनी है उनको। इसी तरह आपके दिन गुज़रने के बाद आप 11वें-12वें दिन जो है उनको ग्रोवर फीड भी दे इसके अलावा आप दूसरे हफ़्ते मतलब 14वें दिन भी आप एंटीलासोडा की वैक्सीन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में दे सकते हैं। इसके अलावा आप फिर 21 दिन तक आपने वही मैनेजमेंट करते जाना है और 22वें-23वें दिन तक आपने वो ग्रोवर फीड चलानी है, ठीक है। उसके बाद आप 25वें दिन के बाद 25 से लेके 28वें दिन के दरमियान में आप उनको जो है वो फिनिशर फीड स्टार्ट करवा सकते हैं। फिनिशर फीड में आप मोस्टली यही उनका काम होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका वज़न बढ़ाएँ और इसी वजह से वो दी जाती है। और उसमें बैग भी आपके ज़्यादा लग सकते हैं, 2 बैग लगते हैं, ठीक है, 100 चूज़ों के लिए। तो 2.5 भी लग सकते हैं अगर आप वज़न ज़्यादा ही बढ़ाना चाहते हैं तो। तो इसी तरह आपने मैनेजमेंट करते जाना है और टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करते रहना है, वेंटिलेशन का भी ख़ास ख़्याल रखना है, ट उनकी जो हरकत होती है चूज़ों की वो भी आपने नोट करते रहना है कि वो हीट अगर उनको लग रही होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी कोने में चिपके हुए बैठे होंगे। अगर उनको ज़्यादा जो है सर्दी लग रही होगी तो वो जो आपने हीट का सोर्स दिया हुआ है, जो बल्ब आपने चलाए हुए हैं, तो वो उसकी तरफ जमा हुए होंगे। तो ये चीज़ें बिहेवियर उनका भी नोट आपने करते रहना है, टेम्परेचर का भी ख़ास ख़्याल रखते जाना है और इसके अलावा फ़ीड भी आपने प्रॉपर देते जाना है और वाटर भी देते जाना है और बायोसिक्योरिटी का ख़ास ख़्याल रखना है। जो बाहर के जो विज़िटर लोग आते हैं, बाहर के जो लोग देखने आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वो देखने आएँगे। बच्चों का भी ख़ास ख़्याल रखना है कि बच्चे भी वहाँ पे अंदर ना जाएँ। तो उससे यही होगा कि आपकी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगी और आप फिर लाखों का प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग पे जो है कंप्लीट कोर्स आना चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कोर्स और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ब्रॉयलर फार्मिंग का फ्री कोर्स जो है प्रोवाइड करूँगा। तो इसी तरह आप मैनेजमेंट करके ये सारी चीज़ों का ख़्याल रख के आप लाखों का प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पोल्ट्री के रिलेटेड पूछना हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। तो जी, यहाँ तक थी ये वीडियो और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।